3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिज़ल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज इन वैक्सीन्स के बारे में बढ़ेगा, और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। और जैसे जैसे ये 3 वैक्सीन या और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो तरक्की की तरफ बढ़ते हैं और अवेलेबिलिटी की तरफ हमारा की गोल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जो फिर वैक्सीन रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, सप्लाई चेन की बात है, उनका कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से तैयार होगा। अभी हम यही कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में सचेत रहना चाहिए कि बाद में भी कुछ असर होंगे। ये इन्फेक्शन है, वायरस है, अटैक करता है और डैमेज छोड़ सकता है। ये एक्सपीरियंस अभी नया एक्सपीरियंस है, नई बीमारी की एक नई डायमेंशन है जो सामने आ रही है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, बच्चों में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं और फाइब्रोसिस लंग में रहता है। तो इसके ऊपर सबकी साइंटिफिक कम्युनिटी की, मेडिकल कम्युनिटी की नज़र है, और इसके अभी हम यही कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में सचेत रहना चाहिए कि बाद में भी कुछ असर होंगे। ये इन्फेक्शन है, वायरस है, अटैक करता है और डैमेज छोड़ सकता है। ऐसा और भी इन्फेक्टिव एजेंट्स ने करते हैं, वो ये वेल नोन भी है, लेकिन जैसे भी आगे जैसे सामने आ रहा है, इतने भी डेंजरस उनके आउटकम्स हैं लॉन्ग टर्म के, ऐसा भी नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे समझ आएगी उसकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे और उसको ये भी समझेंगे कि किस दशा में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं पेशेंट्स में, कैसे कम होती हैं। तो इट्स एन ऑनगोइंग लर्निंग।